नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम हैं 220 केवी बिजली घर में। तो इसमें हम जानने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये जो आप पीछे एक पैनल देख रहे हैं, यह है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, यह 11 केवी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। क्योंकि एक बिजली घर है तो यहाँ से जितनी भी 11 केवी लाइन जो है वो कंट्रोल की जाती है। ट्रिपिंग हो या ब्रेकडाउन हो या क्लोज सर्किट करना हो या ओपन सर्किट करना हो, तो 11 केवी का जो सर्किट का जो ब्रेकडाउन है या क्लोज या ओपन करना है, तो यहाँ से इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से हम उस लाइन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अलग अलग एरिया वाइज 11 केवी लाइन निकलती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11 केवी काले सिटी फीडर, इसी तरह से महावीर सिटी फीडर। तो इसका मतलब ये है कि जो 11 केवी लाइन जो है महावीर सिटी की, यहाँ से कंट्रोल होगी। यहाँ से इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो 11 केवी जो लाइन है वो इन्हीं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो आइए इसका हम पहले क्लोज लुक देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसे पूरा अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यह है एनर्जी मीटर। तो जिस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 केवी महावीर सिटी फीडर, तो इस फीडर में एनर्जी कितनी चल रही है। उसके बाद में हम देखते हैं ये है IDMTL रिले। ये जो रिले है ये फॉल्ट को सेंस करती है कि कौन से फेज में फॉल्ट है, किस तरह का फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, किस तरह का फॉल्ट है, ये रिले सेंस करती है। अब इसके बारे में पूरा हम क्लोज लुक भी देखेंगे, पूरा डिटेल में भी जानेंगे। और यह है एक मास्टर ट्रिप रिले। जब ये रिले सेंस करके ट्रिप होगी तो यह भी मास्टर ट्रिप रिले भी इसके साथ ही कंट्रोल होगी। और यह एक मैकेनिकल रिले है और इसे रीसेट करने के लिए यहाँ से यह रीसेट होती है। उसके बाद में ये देखिए, यह है मल्टी फंक्शनल मीटर। मल्टी फंक्शनल मीटर इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हम वोल्टेज करंट अलग अलग फेज में चेक कर सकते हैं, पावर फैक्टर भी चेक कर सकते हैं, पावर भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए यह मल्टी कार्य कर रहा है। तो यह मल्टी कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे मल्टी फंक्शनल मीटर कहते हैं। इसके बाद में है ब्रेकर कंट्रोल स्विच। यहाँ से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सर्किट को क्लोज करना है या ओपन करना है। इसके बाद में है ये लोकल और रिमोट का स्विच। तो ये जो स्विच है, इसे हम लोकल का मतलब है कि मैन्युअली हम इसे यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इस स्विच को रिमोट पर कर देंगे तो इसका जो कंट्रोल है वह स्काडा के पास चला जाएगा, वहाँ से इसे कंट्रोल करना होगा, वहाँ से ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। तो अभी ये लोकल पे है, इसका मतलब मैन्युअल पे है, अभी हम इसे हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में यह जो इसका सिस्टम है, यहाँ पर इसमें चैम्बर होते हैं जहाँ पर सर्किट जो है मेक एंड ब्रेक होता है, क्लोज एंड ओपन होता है। तो इसी के अंदर चैम्बर होते हैं तीनों फेज के, और ये इमरजेंसी ट्रिप करवाने के लिए ये स्विच है। तो आइए थोड़ा सा हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं यह एनर्जी मीटर है। ये तो हमारे घरों के बाहर भी लगा होता है, आप सभी को पता भी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप देखिए, ये है IDMTL रिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह फॉल्ट को सेंस करती है। तो इसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं, जिस तरह का फॉल्ट आएगा उसी जो इंडिकेशन है वही इंडिकेशन ग्लो होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SEF, इसका मतलब है सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट। अगर लाइन में अर्थ फॉल्ट है, सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट है, बिल्कुल माइनर सा अर्थ फॉल्ट है, तो यह सेंस करेगा और ये जो रिले है सर्किट को ट्रिप करवा देगी। इसके बाद में है R फेज। अगर R फेज में किसी तरह का फॉल्ट आता है तो यहाँ पर R फेज का इंडिकेशन आएगा, इसी तरह से Y, इसी तरह से B। अब मान लीजिए R फेज में फॉल्ट आया है, किस तरह का फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट, या आपने कह देते हैं कि अर्थिंग फॉल्ट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है EF, यानी कि अर्थिंग फॉल्ट। अर्थिंग फॉल्ट तो ग्लो होगा ही, इसके साथ साथ किस फेज में अर्थिंग फॉल्ट है वह भी यहाँ से पता चल जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है OC, यानी कि ओवर करंट फॉल्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एक लोड होता है, एक कैपेसिटी होती है। तो उसी कैपेसिटी के हिसाब से अगर करंट ओवरफ्लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये फॉल्ट शो होगा। अभी आगे लिखा हुआ है OCHS, यानी कि ओवर करंट हाई सेट। ओवर करंट फॉल्ट है और हाई सेट पे।
इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है EF का मतलब है अर्थ फॉल्ट। अभी मैंने आपको बताया अर्थ फॉल्ट किस फेज में है, यहाँ से पता चल जाएगा RYB। इसी के बाद में है EFHS अर्थ फॉल्ट हाई सेट। ये भी अर्थ फॉल्ट ही है, और परंतु अर्थ फॉल्ट तो है पर इसमें जो करंट की अमाउंट है वो बिल्कुल हाई सेट पे चली गई है, तो यह रिले सेंस करेगी। इसी तरह से इसमें बहुत सारे इंडिकेशन हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है मल्टी फंक्शनल मीटर। तो आप देखिए वोल्टेज आ रही है, ये देखो K लिखा हुआ है यहाँ पर K लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है किलो। यह किलो में वोल्ट बता रहा है, किलो। 10.52 वोल्ट यानी कि 10.52 किलो वोल्ट अभी इसका जो वोल्टेज है वह है। इसके बाद में करंट यहाँ पे दिखा रहा है 70 पॉइंट कुछ, मतलब लगभग 70 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरह से ये देखिए इंडक्टर का जो है सिंबल है, तो ये पावर फैक्टर हमें शो कर रहा है 0.958 पावर फैक्टर अभी चल रहा है। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी यानी हर्ट्ज में जैसे हम मापते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 49.9, लगभग 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही है। अभी देखिए आगे हम इसमें देखते हैं, तो यह है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। देखिए दोस्तों, लाइन में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ एरर भी आती है, डिस्टॉर्शन भी आता है फ्रिक्वेंसी के कारण। तो यह वो डिस्टॉर्शन है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है 1.8%। ये अलग अलग फेज में है 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर वाट आवर भी लिखा आ रहा है, ये एनर्जी है, ये है VAH। तो इसमें आगे देखिए किलो वोल्ट। अब ये एक हर फेज में, अलग अलग फेज में वोल्टेज दिखा रहा है, लाइन वोल्टेज जिसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, या फिर हम फेज टू फेज वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 2 यानी फेज 1 और 2 के बीच में इतनी पोटेंशियल है। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में, इसी तरह से 3 और 1 के बीच में जो वोल्टेज है वो इतनी है, ठीक है। और ये जो एवरेज वोल्टेज है, जो एवरेज है यह है 10.54। अब अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो ये देखिए फेज वोल्टेज भी इसमें हमें दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यह पर फेज वोल्टेज है, यानी न्यूट्रल और फेज के बीच का वोल्टेज। इसके बाद आप इसमें पर फेज करंट भी देख सकते हैं, जो कि एक्टिव करंट है। इसके अलावा आप इसमें रिएक्टिव करंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पावर फैक्टर पर फेज में आप इसमें चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें एपरेंट पावर देख सकते हैं, जिसे VA, KVA या MVA में मापा जाता है। और ये एक्टिव पावर है, जिसे वाट में मापा जाता है। और ये है रिएक्टिव पावर, जिसे कि VAR, KVAR या MVAR में मापा जाता है। तो ये मीटर तीनों तरह की पावर को दर्शाता है। अब इसमें करंट की वैल्यू भी शो हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर CT भी इनबिल्ड है, क्योंकि हाई करंट चेक करने के लिए हमें CT का इस्तेमाल करना पड़ता है। CT यानी करंट ट्रांसफार्मर, और जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसके अंदर PT और CT दोनों इनबिल्ड होते हैं इस सर्किट ब्रेकर, इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो अब आगे देखते हैं ब्रेकर कंट्रोल स्विच। तो अभी यह क्लोज स्थिति में है, क्लोज कंडीशन में है। अब यहाँ से इसे हम ट्रिप भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे नहीं छेड़ते। यह ब्रेकर कंट्रोल स्विच है, और ये जो स्विच है लोकल और रिमोट पे करने के लिए, लोकल यानी मैन्युअली, अगर हम इसे लोकल पर रखते हैं तो इस पूरे पैनल को मैन्युअली अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इसे रिमोट पे करेंगे तो इसकी जो कंट्रोल है, इसका जो कंट्रोल है वो स्काडा के पास चला जाएगा, वहाँ से ये कंट्रोल होगा। इसके बाद में ये देखिए, ये सारे इंडिकेशन हैं। VCB ऑफ है, ऑन है, फिलहाल ऑन है। स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है, तो यहाँ भी हमें स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है तो इससे पता चल जाएगा। स्प्रिंग चार्ज। ऑटो ट्रिप, अगर लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो यह अपने आप ट्रिप होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये लाइट ग्लो होती है, और इसी के साथ इसमें एक हूटर बजता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। और ये चेक करने के लिए सर्किट हेल्थी है या नहीं है, ये एक स्विच दिया हुआ है। अब आगे देखिए, यह इमरजेंसी सर्किट को ट्रिप करवाने के लिए होता है, और इस पूरे सेक्शन के अंदर, इसके नीचे वाले सेक्शन के अंदर पूरा एक ब्रेकर सिस्टम है, जिसमें सर्किट मेक एंड ब्रेक होता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। 11 kV के फीडर का ये सेक्शन बाहर आ जाता है, ताकि समय समय पर इसकी मरम्मत की जा सके। क्योंकि यह एक मैकेनिकल पार्ट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है,
तो समय समय पर इसे मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यह इसके चैम्बर है जिसमें सर्किट मेक एंड ब्रेक होता है। आप तीनों फेज में चैम्बर अलग अलग देख सकते हैं और ये जो आप देख रहे हैं यह फीमेल कनेक्टर है जो कि इस पैनल के अंदर जाकर अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये चैम्बर पूरी तरह से वैक्यूम होते हैं जिसका अर्थ है निर्वात, यानी पूरी तरह से खाली होना, किसी प्रकार की गैस या हवा का इसमें न होना। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 केवी से लेकर के 33 केवी लाइन को ओपन या क्लोज कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इसके चैम्बर में वैक्यूम न रखा जाए तो हाई वोल्टेज के कारण जब सर्किट क्लोज या ओपन होगा तो वायुमंडल की तमाम गैसों की उपस्थिति में आर्क उत्पन्न होगा जिसके कारण इसके कनेक्टर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं या कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इन चैम्बर को निर्वात रखा जाता है। आप इसे फ्रंट से देख सकते हैं। इसकी रेटिंग, इसमें मेन रेटिंग इसकी करंट रेटिंग है जो कि 630 एम्पियर तक की है। इसका मतलब यह 630 एम्पियर तक का लोड आसानी से चला सकता है। इसके बाद आप इसमें इस हैंडल को देख सकते हैं जो कि इसमें लगे स्प्रिंग को चार्ज कंडीशन में लाने का कार्य करता है। बाकी इसके अलावा स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए इसमें एक यूनिवर्सल मोटर भी लगी होती है। इसके बाद आप इसमें ये बटन देख सकते हैं। सर्किट को मैन्युअली ट्रिप या क्लोज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये तमाम इसके इंडिकेशन हैं जिससे कि सर्किट क्लोज या ओपन की स्थिति का पता लगाया जाता है। और इसके बाद में ये इंडिकेशन स्प्रिंग की स्थिति का है जिसमें कि पता चलता है कि स्प्रिंग चार्ज है या नहीं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें हैंडल को लगा करके इस पूरे पार्ट को बाहर या अंदर किया जाता है और ये कनेक्टर इसके इंडिकेशन तथा कंट्रोल के लिए हैं जिसमें ये पार्ट पैनल से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको समझाया है 11 केवी फीडर के बारे में या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं इसके मैकेनिकल डिवाइस को समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यह ट्रिप किया जाता है। इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जिसके कारण यह ट्रिप करता है। तो अगली वीडियो में हम इसे पूरा खोलने वाले हैं, इस नीचे वाले पार्ट को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसका मैकेनिकल सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।